अगर गैर मुस्लिम मक्के मदीने में अलाउ नहीं है तो सऊदी गवर्नमेंट ने स्मृति ईरानी को वहां जाने की परमिशन कैसे दी? क्या सऊदी गवर्नमेंट बिक चुकी है? क्या इसके पीछे मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है? ऐसे कई कमेंट्स मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर किए जो कि वीडियो के साथ बहुत वायरल हुए, जिसकी वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी और इसका पूरा फायदा एंटी मुस्लिम्स एंड मीडिया ने उठाया। वो क्यों ना उठाते इस मौके का फायदा मुसलमानों को बदनाम करने का और अपनी फतह दिखाने का। मौका तो हम लोगों ने ही दिया था। हम लोगों को तो बहुत शौक है मुफ्ती बनकर फतवे देने का, फिर चाहे इल्म हो या ना हो। स्मृति ईरानी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अपनी डेलीगेशन के साथ 2 दिन के दौरे पर हज फॉर्मेलिटीज को पूरा करने मदीने मुनव्वरा पहुंची। वहां एक हज एग्रीमेंट भी हुआ बाय सऊदी गवर्नमेंट। एज यू नो, अलग अलग देशों से जाने वाले हाजियों के लिए अलग अलग कोटा तैयार किया जाता है हर साल। तो सऊदी गवर्नमेंट ने 2024 में भारत के हज यात्रियों के लिए 1.75 लाख का कोटा बढ़ा दिया। इसका मतलब है अब 1,75,000 इंडियन मुस्लिम्स 2024 में हज के लिए जा पाएंगे, जिसमें से 1,40,000 सीट्स हज कमेटी के लिए रिजर्व रखी गई और बाकी के 35,000 हज यात्री प्राइवेट ऑपरेटर्स के थ्रू हज पर जा पाएंगे। जैसे कि ज्यादातर आम लोगों का कनेक्शन हज कमेटी के साथ नहीं होता है, तो बहुत सारे लोगों को हज पर जाने के लिए राइट टाइम पर परमिशन नहीं मिल पाती है। इसलिए अब एक सेकेंड ऑप्शन रखा गया है प्राइवेट ऑपरेटर्स का, जिसमें आप ज्यादा पैसे देकर हज पर जा सकते हैं। और कहा गया कि आने वाले टाइम में हज करने वाले जाहिरीन की सिक्योरिटी, खिदमत और सहूलियत के लिए काम किया जाएगा और इसे सीरियसली लिया जाएगा। इस हज एग्रीमेंट की फॉर्मेलिटीज के बाद सऊदी ऑफिसर्स ने उन्हें हुजूर के मुकद्दस और पाकीज़ा शहर मदीने मुनव्वरा, मस्जिद कुबा, उहुद पहाड़ और मस्जिद नबवी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहन तक का दौरा कराया गया। अंदर नहीं गए, लेकिन हज फैसिलिटीज को अप्रिशिएट करने की जगह बिना जाने गलत कमेंट्स किए गए। फिर एक और वीडियो सामने आया। अस्सलाम वालेकुम। देखो, आपको हम बताना चाहते हैं कि स्मृति ईरानी जी जो आई थी वो यहाँ बिल्कुल यहाँ करीब तक आई थी, बिल्कुल हरम के करीब तक आप देख सकते हैं। तो उस जगह को अभी धुलाई काम चालू है। क्या आपने ध्यान से देखा इस वीडियो को? सफाई सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया की नहीं हो रही है, बल्कि हर जगह की हो रही है। इनफैक्ट मदीना मुनव्वरा जैसी पाकीज़ा जगह की तो नॉर्मली सफाई होती रहती है और ये भी नहीं पता ये वीडियो कब का है, लेकिन वीडियो बनाने वाले ने बहुत गलत तरीके से दिखाया और बहुत से मुसलमानों ने भी इस वीडियो को रीअपलोड करके बहुत शेयर किया। और फिर से वही हुआ जिसका एंटी मुस्लिम्स और कुछ मीडिया को इंतजार था। हिंदू मुस्लिम किया गया, कट्टरपंथी जैसे वर्ड्स यूज किए गए और कुछ मुसलमानों की वजह से हर जगह के मुसलमानों को बुरा दिखाया गया और अपनी फतह दिखाई गई। अगर आपको पता हो तो कोई भी मस्जिद या फिर ऐसी पाक साफ जगह किसी भी गैर मुस्लिम्स के जाने से नापाक नहीं होती है, बल्कि वहाँ गंदगी लगने से नापाक होती है। हमारा इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता है। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि हमारे हुजूर ने कैसे किन किन लोगों को कहां कहां दीन सिखाया। हमारा बिना इल्म के किसी भी फील्ड में इंटरफेयर करना सही नहीं है, स्पेशली शरिया में, जो कोई मजाक नहीं है। अगर कुछ गलत होता तो उस पर बात करने के लिए मौलाना अरशद मदनी जैसे बड़े बड़े उलेमा मौजूद हैं। स्मृति ईरानी वहां पहुंची हैं तो खुद उलेमा ने इसकी परमिशन दी थी और उनका कहना है किसी भी गैर मुस्लिम का मस्जिद नबवी में नहीं बल्कि मदीने में जाना जायज है, अगर वो गवर्नमेंट काम से जाते हैं तो। गैर मुस्लिम्स का तिजारत की गर्ज से कुछ दिन के लिए मदीने में रहना भी जायज है, लेकिन मक्के में गैर मुस्लिम का जाना जायज नहीं है। हमें अपनी 5 वक्त फर्ज नमाज का पता नहीं रहता, फजर में उठ रहे हैं या नहीं, यह भी ध्यान नहीं होगा कि लास्ट टाइम कुरान कब खोला था। बस पहुंच जाते हैं मुफ्ती बनकर फतवे देने, जिसके लिए ऑलरेडी शरिया बोर्ड मौजूद है, उलेमा मौजूद है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, हर बार हर फील्ड में हमारा बिना नॉलेज के बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर वही होता है जो हुआ। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, एंटी मुस्लिम्स को मौका मिलता है मुस्लिम्स के खिलाफ, कंट्रोवर्सी बनाई जाती है। इन सब में इट एक्ट एज अ फ्यूल टू द फायर। अब ये टाइम नहीं है इन सब का। खुद को दुनियावी और आखिरत के तौर पर इल्म हासिल करके मजबूत बनाएं, अपनी जनरेशन को भी सिखाएं, सुन्नत फॉलो करें, स्कूल्स बनाएं, एक सिस्टम बनाएं, अपनी उम्मा सोसाइटी को आगे लेकर जाएं, जिसकी बहुत जरूरत है आज और आने वाले टाइम में। और अगर आप इन सब से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वेकअप को सब्सक्राइब करके वेकअप से जुड़े रहिए।